नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खुशखबरी आ रही है। सेवा शर्त मामले में बिहार कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बिहार कैबिनेट के नियोजित शिक्षकों के मामले में बड़ा फैसला लिया है। शिक्षकों के सेवा शर्त का मामला अब सुलझ सकता है। बिहार कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय संस्थानों के द्वारा नियुक्त शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के सेवा शर्त सुधार हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1529 दिनांक 11/8/2015 के तहत गठित समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति दे दी गई है। गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों को 1 जुलाई 2015 से नया वेतनमान का लाभ मिला, लेकिन सेवा शर्त तैयार करने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर एक कमेटी बनाई गई। वित्त और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव भी कमेटी में शामिल थे। कमेटी की बैठक हुई। इस कमेटी के सहयोग के लिए शिक्षा विभाग की भी एक उप समिति बनी। इस उप समिति ने कई दूसरे राज्यों के नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त का भी अध्ययन किया। मुख्य सचिव की कमेटी के समक्ष सभी नियोजित शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों का भी पक्ष लिया गया। सेवा शर्त का एक ड्राफ्ट भी बना लिया, लेकिन वर्ष 2017 में नियोजित शिक्षकों को अस्थायी शिक्षकों के समान वेतन देने से संबंधित एक वाद पर सुनवाई में पटना उच्च न्यायालय ने आदेश के प्रभाव से नियोजित शिक्षकों को नियमावली ही कायम नहीं रह सकी। फिर सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। करीब 2 साल यह मामला चला और 2019 बीतने के महज कुछ माह पूर्व फैसला आने पर फिर से नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त की मांग तेज होने लगी। नामांकन पखवाड़ा के संक्रमण बढ़ाया। अनलॉक 2 की गाइडलाइन हुई है, जिसमें देश भर के स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम ही बेहतर कहा गया है। रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। रोस्टर वाइज ड्यूटी पर काम करने का निर्देश है। बीपी और शुगर के मरीजों को दफ्तर आने में छूट है। न्यायालय में रोस्टर वाइज काम सिर्फ 2.5 घंटे ही हो रहे हैं। जून माह में भारत में संक्रमण पर दुगुनी हो गई थी। कई शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई है। मानव संसाधन मंत्रालय केंद्र सरकार के सचिव अमित खरे ने अपने पत्र में 16/6/2020 30/6/2020 के आलोक में कहा है कि शिक्षण संस्थान के संकाय सदस्य, शिक्षक, शोधकर्ता आदि 31 जुलाई तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। नीतीश कुमार ने फिर कल एक ऑक्सीजन के उपलब्धता पाइपलाइन से करने, आइसोलेशन बेड बढ़ाने, प्रतिदिन 15,000 की जांच करवाने की बात कही है। 24 घंटे के अंदर संक्रमित मरीजों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 20,000 हो गई है। बिहार में लगभग 300 संक्रमित प्रतिदिन मिल रहे हैं। पालीगंज के शादी समारोह में शामिल 111 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक के ट्रेसिंग जारी है। विधायक, मंत्री और आईपीएस अधिकारी भी संक्रमित हो गए हैं। इधर मुजफ्फरपुर जिले में करीब 14 बड़े डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये आंकड़े सच्चाई बयां कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इस जगहों पर रविवार और छुट्टी के दिन संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा होनी चाहिए। ऐसे ही असुरक्षित माहौल में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक नामांकन पखवाड़ा की घोषणा है, जिसमें शिक्षक घर घर जाकर टोलों, बसावों, मोहल्लों में अनामांकित, छिजित और घर वापस लौटे मजदूरों के बच्चों के नाम स्कूलों में लिखेंगे। पर स्कूल बच्चे कब से आएंगे, इसका जवाब अभी तक तो किसी के पास नहीं है। फिर इस नामांकन पखवाड़ा के आयोजन की जल्दीबाजी का मतलब क्या? शिक्षक
ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर सर्वे करेंगे जहां सबसे ज़्यादा प्रवासी लौटे हैं और संक्रमण का खतरा उन्हीं इलाकों में अधिक है। शिक्षक मोहल्ले में जाएंगे, माता पिता अभिभावक से घिरेंगे ही, बच्चों से भी मिलना होगा। बाकी महिलाएं पुरुष तमस्वीन होंगे। राह चलते लोग उत्साह बात रुक रुक कर जानना समझना चाहेंगे। ऐसे में एक भीड़ तो हो ही जाएगी। फिर कहाँ और कैसी सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे में शिक्षकों को यूं भेजना सड़कों पर भीड़ भाड़ बढ़ाना ही है। लगभग 3.5 लाख शिक्षक इस घुमतू फैसले से जान जोखिम में डालने जिसका औचित्य क्या है। विद्यालय खुलने हैं, इसको नामांकन लेना है। अगर लेंगे विभाग ज्ञापन दे दे, मुखिया वार्ड पार्षद स्थानीय लोग नामांकन की सूचना देने या प्रेरित करने के लिए काफ़ी हैं। वैसे भी कोई नामांकन के लिए बेचैनी नहीं है। यह वही बात है कि मुदई सुसत गवाह चुसत। और अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है जैसा आंकड़े बताते हैं तो नामांकित भी दूरदर्शन के हवाले से तब तक पढ़ लेंगे जब तक स्कूल नहीं जाना है। इसमें कहाँ किसी को रोकना है। फिर सरकार इतनी बेचैन क्यों है। नामांकन अभियान के नाम पर खतरा मोल लेने का। स्कूल खुले हैं तो शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण ही आयोजित करवाएगी। घर घर घूमने का कैसा फितूर। मगर यह फितूर नहीं है, यह है प्रवासियों और लोगों को जताना कि देखिए सरकार आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कितनी चिंतित है। सरकार चिंतित है कि प्रवासियों के बच्चे के नाम पुस्तक, पोशाक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन की राशि देकर उन्हें आगामी चुनाव तक रोक सके। वैसे भी क्वारंटाइन सेंटर पर ठहरे हुए प्रवासियों को कपड़े, मग, बाल्टी, साबुन देकर पृष्ठभूमि तैयार कर चुकी है। अब नामांकन के बहाने बच्चों तक भी आर्थिक लाभ पहुँचे तो सत्ता की राह आसान हो जाएगी। ठीक है, चुनावी मौसम है, पासा फेंकिए, मगर शिक्षकों को तो संक्रमण के जंजाल में मत डालिए। कई शिक्षक क्वारंटाइन सेंटर पर कार्य करते करते पॉजिटिव हो गए तो उनकी सूद किसने ली। वे क्वारंटाइन हुए, इम्यूनिटी बढ़ाई, इलाज करवाया, अपने बूते, उन्हें कोई सरकारी मदद थोड़े मिली। अब ऐसे में जहां एक ओर सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय किए जा रहे हैं, पाबंदी लगाई जा रही है, बिहार में शिक्षकों को घर मोहल्ला घूमने को कहा जा रहा है। ऐसा नामांकन अभियान तो किसी राज्य में नहीं चल रहा है। सरकार प्रवासी तो यूपी, झारखंड, बंगला, मध्य प्रदेश, बंगाल में भी आए हैं, मगर फर्क यही है बाकी राज्यों में चुनाव नहीं है, यहाँ चुनाव है। जान है तो जहान है। नामांकन और पढ़ाई अर्थव्यवस्था को नहीं संभालेंगे। रोजी रोजगार, उद्योग धंधा प्राथमिकता है ताकि लोग अर्थ उपार्जित कर सके, न कि नामांकन काम छोड़ गांव लौटा आदमी अभी रोजगार के अवसर ढूंढ रहा है। सरकार का फोकस वहां नहीं है, उसका फोकस स्कूल के माध्यम से जन कल्याण का दिखावा करना और उस क्रम में घर घर घूमने पर संक्रमण फैलने का अवसर देना। इसके लिए शिक्षकों को मोहरा बना लेना आसान है। खैर, सरकार जो चाहे करे, नामांकन पखवाड़ा के बहाने उनका उल्लू कितना सीधा होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि शिक्षक समाज तो अब उल्लू बनने से रहा। गलवान से खबर आ रही है कि समस्या वह नहीं है कि ऊपर से दिखती है, पर भारतीय सेना चीन के अतिक्रमण के बारे में बात करने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कोई और धोखे से हमला करके हमारे सैनिकों को मार दिया। दरअसल समस्या का मूल कहीं और है। चीन द्वारा CPEC का निर्माण कहीं से भी भारत के हित में नहीं है, वह भी भारत के हरपे ऑक्साइड चीन से होकर CPEC का निर्माण, इससे भारत के आत्मसम्मान को धक्का तो पहुंचाता ही है, साथ ही सैनिक और आर्थिक रूप से चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी बढ़त हासिल हो सकती है। इससे भविष्य में भारत पर सुरक्षा संबंधी खतरे काफी बढ़ जाएंगे। इसलिए भारत किसी भी स्थिति में CPEC का निर्माण रोकना चाहता है। अमेरिका के लिए भी यह खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे आर्थिक रूप से चीन को काफ़ी बढ़त मिल जाएगी। इसलिए भारत, अमेरिका, जापान और
इजराइल काफ़ी समय से इस स्थिति से निपटने का प्लान तैयार कर रहे थे। अब गलवान, पैगोन, अरुणाचल एवं अन्य जगहों पर भारत चीन से ज़्यादा आक्रामक रुख अख्तियार